कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद ली चुनाए, तापर चढ़ मुल्ला बाल दे क्या बहरा हुआ खुदाए। भगवान को अगर हमें अपनी अर्चना और आराधना सुनानी है तो उसके लिए लाउड स्पीकर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन से सच्चे दिल से आराधना हम अपने मंदिर में बैठ के जिस भी मस्जिद में जहां बैठ करके करेंगे, ईश्वर तक वो आवाज पहुंचेगी। तो ये जो आपके विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत विजुअल्स है ऐश्वर्या। ये देखिए, यहाँ पर इतने सौहार्द से, प्रेम से हनुमान जयंती मनाई जा रही है। और खरगोन में जो स्वरूप हमें देखने को मिला वो बहुत खतरनाक था। किस प्रकार से पथराव करके चोटिल कर देते हैं ये लोग और किस प्रकार से स्थिति को खराब कर देते हैं, ये चिंताजनक बात है। और एक चीज और बोल देना चाहती हूँ, देखिए जहां तक लाउड स्पीकर वाला मामला है, ये धर्म का मामला नहीं है। कृपया कोई भी इसको धर्म से ना जोड़े, क्योंकि ये लॉ का मामला है, कानूनी मामला है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ऑर्डर दे चुकी है इन मामलों में कि रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक कोई भी ऐसा यंत्र वाद्य हो जिससे आवाज होती है, साउंड पोल्यूशन होता है, उसको कृपया ना बजाया जाए। बकायदा डेसिबल भी डिसाइड कर दिए गए हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में, रेजिडेंशियल एरिया में, शांत एरिया में कितने डेसिबल में सुबह रात में आवाजें निकलेंगी। और लाउड स्पीकर ही नहीं है, डीजे है। मसूद फयाज हाशमी साहब, पूरे देश की तस्वीरें आज है। ममता काले जी, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं। मसूद फयाज हाशमी साहब, पूरे देश की आप देख रहे हैं। मैंने आपको भोपाल दिखाया, अलीगढ़ दिखाया लाइव, मुंबई, पुणे, हर चीज। हाशमी साहब, मुंबई से लेके पुणे तक, अलीगढ़ से लेके बनारस तक, दिल्ली, हर जगह शांति है। तो ये कौन है? ये लाउड स्पीकर वर्सेस लाउड स्पीकर की राजनीति गलत है। किसी को दिक्कत होती है, कोई आराम से बात कर सकता है, ये क्या है? ऐश्वर्या, ये जो विजुअल है ये सिर्फ आज का विजुअल नहीं है जी। भारत में सदियों से ऐसे ही होना चाहिए, इसी तरह रहते चले आए हैं और इसी तरह एक दूसरे का ऐसा ही होना चाहिए, इसी तरह एक दूसरे का आदर करते चले आए हैं। लेकिन बात वहाँ खराब हो जाती है जब कोई मतलब त्यौहार मनाने वालों के साथ, हर्ष उल्लास मनाने वालों के साथ कुछ शरारती तत्व जब इकट्ठे हो जाते हैं और वो कुछ ऐसे नारेबाजी करते हैं, ऐसे स्लोगन शाउटिंग करते हैं कि जिनकी से दूसरे लोगों की सेंटिमेंट्स जो हैं वो आहत होते हैं, तो परेशानी होती है। ऐसे जो जितने भी विजुअल्स आपके यहाँ दिखाए गए हैं, इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सबको खुश होना चाहिए और सबको इसको वेलकम करना चाहिए कि हाँ, यही हमारे भारत की खूबसूरती है कि हम इसी तरह एक दूसरे के त्यौहार एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। ये हमेशा से चलते चला आया है जी। ओनली सुधांशु त्रिवेदी एंड हाशमी साहब। सुधांशु जी, बहुत बातें की गई जी कि भाई ये हो रहा है, जानबूझ के भड़काया जा रहा है, ये कौन है जो भड़का रहे हैं, ये किए जानबूझ के हो रहा है। राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश और बंगाल से लेके गुजरात, झारखंड, 7 प्रदेशों में हुआ, लेकिन आज मैं 8 प्रदेशों से लाइव हूं। एक भी जगह अशांति नहीं है। भोपाल में, मध्य प्रदेश में हिंदू मुसलमान कोई मोहल्ला नहीं, कोई इलाका नहीं, सब साथ साथ चल रहे हैं। ये है ना भारत, सुधांशु जी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, चूंकि कानून व्यवस्था सतर्क है, सजग है, किसी को मौका नहीं मिला पत्थर इकट्ठा करने का या किसी प्रकार की शरारत करने का, इसलिए सारी स्थितियां ठीक है और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। हाँ, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। रिलैक्स। अरे भाई, मैं एक बात जनाब, नहीं हाशमी जी, बीच में मत बोलिए प्लीज। आज की तो बात नहीं है। हाशमी साहब, आपने अपने टर्न पे बोलिए, दर्शकों को बेहतर समझ में आएगा। जब हमारा वक्त आएगा, आपका वक्त आए, तो आप मेरी बात की धज्जियां उड़ा दीजिएगा। ठीक, अब मैं आपसे कहता हूं, देखिए इस बात की शुरुआत कहां से हुई? यह आज से नहीं हुई। 30 साल पहले स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि यदि इस तरीके से मस्जिद में लाउड स्पीकर लगेंगे तो हम भी उसके बाहर महाआरती करेंगे। फिर मामला न्यायालय में गया और बंगाल और केरल के हाईकोर्ट ने सबसे पहले कहा कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिए जाने चाहिए। महाराष्ट्र में भी कहा हुआ है। अगर राज्य सरकारों ने इंप्लीमेंट कर दिया होता, मुद्दा ही नहीं था। मगर क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? दबाव में, डर में, या वोट बैंक के लोभ में कुछ कट्टरपंथी ताकतों को लगा कि ये वोट बैंक के सौदागर हो जाएंगे तो शायद कर लें। इस कारण समस्या उत्पन्न हो गई। अब अगर हम उसको सामान्य सहज रूप में कर लेते, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो तुलना की जाती है कि साहब हनुमान चालीसा या देवी के जगराता में भी लगते हैं लाउड स्पीकर। जनाब, वो पंडाल होता है और 100% लाउड स्पीकर्स का मुंह पंडाल के अंदर होता है। वो बाय डिफॉल्ट बाहर सुनाई पड़ता है म्यूजिक। मगर जब मस्जिद में अजान होती है तो मस्जिद में तो कोई होता नहीं है
100% लाउड स्पीकर्स का मुंह बाहर होता है। इसका मतलब अपने मजहबी अकीदे के लिए, अपनी धार्मिक श्रद्धा के लिए नहीं किया जा रहा है, दूसरे को सुनाने के लिए किया जा रहा है।